दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट हरि विश्वकर्मा। मैं प्रतिदिन की भांति आपके समक्ष एक IPC धारा के बारे में बताने जा रहा हूं जो 1/7/2024 के पहले लागू हुआ करता था। एक धारा था 411 ऑफ IPC, 411 ऑफ IPC। ये इसका मतलब होता था कि यदि कोई व्यक्ति कोई सामान को चोरी करता है और वो किसी व्यक्ति को दे देता है, या तो बेच देता है या जिसे भी दे देता है, तो जो व्यक्ति उस चोरी किए हुए सामान को खरीदता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था। यदि उसके पास से सामान की रिकवरी हो गया, ये साबित हो गया कि ये चुराया हुआ सामान है और इसने डिजस्टिव सामान को खरीदा हुआ है उस चोरी किए हुए व्यक्ति के पास से, तो उसका पनिशमेंट था 411 ऑफ IPC में। इसको अब चेंज कर दिया गया है BNS के तहत। BNS के तहत इसको चेंज करके इस धारा को 317 क्लॉज 2 कर दिया गया है। 317 क्लॉज 2 इसको कर दिया गया है। कन्विक्शन वही है, प्रोसीजर वही है जो पहले से था। उसी प्रकार से उसी में साथ ही एक धारा हुआ करता था 412 ऑफ IPC। इसमें था कि यदि कोई डकैती किया हुआ सामान को, चोरी और डकैती में अंतर है, तो डकैती किया हुआ सामान को यदि कोई व्यक्ति डिजस्टली उसको प्राप्त करता है, रखता है या लेता है, को खरीदता है, तो उसको कन्विक्शन होता था 412 ऑफ IPC के तहत। उसको बदल दिया गया है, अब उसको 317 क्लॉज 2 कर दिया गया है, उसके तहत किया जाता है। दोनों का मीनिंग करीब करीब एक है। एक चोरी किया हुआ सामान है और एक डकैती किया हुआ सामान है, तो 317 क्लॉज 2 रखा गया है, 317 क्लॉज 3 कर दिया गया है। ये उसके तहत में कार्रवाई होती है। उसी प्रकार से यदि कहीं कोई व्यक्ति ये हैबिचुअल करता है, जिसकी आदत ही है चोरी डकैती का सामान खरीदने का, तो उसको 413 के तहत में कार्रवाई किया जाता था, जिसको अभी BNS में 317 और 4 कर दिया गया है। 4 कर दिया गया है। मतलब क्या, उसके तहत में कार्रवाई किया जाएगा। तो हम लोग को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, बचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करके सामान लाया हो या डकैती करके सामान लाया हो, तो उस सामान को यदि वो बहुत कम पैसे में भी बेचे तो नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आप भी बुरे फंसेंगे। वह चोर तो फंसेगा ही, वह डकैत तो फंसेगा ही, लेकिन आप भी बुरे फंसेंगे। इसलिए इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी किया हुआ सामान या डकैती किया हुआ सामान आपके समक्ष, चूँकि उसके पास तो कुछ पैसा लगा नहीं, उसने चोरी किया, डकैती किया, और यदि 5,000 का सामान लाया, आपको हो सकता है कि 1,000-2,000 में ही वो बेच दिए, तो भी भूल करके उस सामान को नहीं लें। यदि वो सामान को आप गलतीवश ले भी लेते हैं और यदि पकड़ा जाते हैं, सामान का रिकवरी हो जाता है, आपके पास से प्रमाणित हो जाता है कि ये चोरी किया हुआ सामान है, तो निश्चित तौर पर जितना सज़ा उस चोरी करने वाले व्यक्ति को मिलेगा, उतना ही सज़ा आपको भी मिलेगा। इसलिए इस बात से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस बात से हमेशा बचना चाहिए कि ऐसा नहीं करें हम। धन्यवाद। मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, एडवोकेट हरि विश्वकर्मा @ हरि विश्वकर्मा। थैंक यू।